Hello guys, welcome to my YouTube channel Basic Schooling. If you find my content informative, then do like, share and subscribe my channel. So today's read is बहेलिया और कबूतर की कहानी। एक बार की बात है, गोदावरी नदी के तट पर बरगद का एक विशाल पेड़ था। उस पर कबूतरों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। कबूतर दिन भर दाने पानी की तलाश में निकल जाते और शाम को पेड़ पर लौट आते तथा रात भर आराम करते। एक दिन सुबह कबूतरों का झुंड हर दिन की तरह दाने पानी की खोज में पेड़ से उड़ा। जब पूरा झुंड उड़ता चला जा रहा था, तभी अचानक एक कबूतर चिल्लाया, अरे अरे देखो, उधर जमीन पर कितने सारे चावल के दाने बिखरे हुए हैं। हमारा भाग्य कितना अच्छा है, कितने सारे दाने हमें मिल गए हैं, मज़ा आ गया। परंतु कबूतरों का राजा प्रसन्न नहीं हुआ। यह बहुत विचित्र बात है, उसने घोषणा की। हमें पहले देखना चाहिए कि वहाँ किसी बदमाश बहेलिये ने कोई जाल तो नहीं बिछाया हुआ है। अरे नहीं, हमें मत रोकिए, उसके सारे साथी बोल पड़े। दिख तो रहा है कि आसपास कोई नहीं है। चलते हैं, पेट भरकर भोजन करते हैं। राजा सबकी बात मान गया और सारे कबूतर चावल के दाने चुगने नीचे ज़मीन पर उतर आए। अचानक एक जाल सारे कबूतरों पर गिरा और सारे कबूतर फंस गए। सभी ने जाल से छूटने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सब असफल रहे। राजा को सारे कबूतरों पर बहुत क्रोध आ रहा था। इसलिए मैं कह रहा था कि हम सबको बहुत सावधान रहना चाहिए। अब हम सब फंस गए हैं। जल्दी बहेलिया आएगा और हम सबको ले जाएगा। कबूतरों के राजा का अनुमान सही था। जाल बिछाने वाला बहेलिया उन्हीं की ओर बढ़ा चला आ रहा था। वह प्रसन्न होकर कह रहा था, अरे वाह मेरे मूर्ख पक्षियों, धन्यवाद, आज तो बहुत सारे पक्षी पकड़ में आ गए। बहेलिया आगे बढ़कर जाल और उसमें फंसे कबूतरों को उठाने ही वाला था कि कबूतरों का राजा अपने साथियों से बोला, जल्दी करो, इस जाल को अपनी चोंच से दबाओ और सारे एक साथ मिलकर पूरी ताकत से उड़ना शुरू कर दो। अब अपनी जान बचाने का यही एकमात्र तरीका है। सारे कबूतरों ने राजा की बात मानने में तनिक भी आनाकानी नहीं की। कबूतरों ने जाल अपनी चोंच में दबाया और एक साथ पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते सारे कबूतर जाल समेत उड़ गए। बहेलिया हैरानी से देखता ही रह गया और सारे कबूतर दूर चले गए। वापस आओ, तुम सारे कबूतर मेरे कब्जे से नहीं भाग सकते। कब तक उड़ते रहोगे? जब नीचे आओगे तब मैं पकड़ ही लूँगा। बहेलिये ने कबूतरों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन कबूतर उड़ते चले गए और उसकी पकड़ से बाहर हो गए। बहेलिया थककर नीचे बैठ गया। उधर एक कबूतर ने राजा से पूछा, चलिए हम किसी तरह से बहेलिये से तो बच गए, पर अब इस जाल का क्या करना है? कबूतरों के राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, हम वापस उसी पेड़ पर चलते हैं। वहीं पेड़ में बने एक बिल में मेरा दोस्त चूहा रहता है, वह इस जाल को काट देगा। जब चूहे ने हवा में जाल लिए कबूतरों को देखा तो वह डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। परंतु कबूतरों के राजा ने उसे आवाज़ लगाई, अरे हमसे डरो मत दोस्त, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। हम एक बहेलिये के जाल में फंस गए थे और यह जाल साथ में लेकर उड़ने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं था।
अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर चूहा वापस लौटा और कबूतरों की ओर देखकर बोला, अरे यह तो अच्छी बात है। तुम लोगों ने मिलकर काम किया और तुम सबकी जान बच गई। अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जाल अभी काट देता हूँ। इतना कहकर चूहा जाल को कुतरने में जुट गया और जल्द ही सारे कबूतर मुक्त हो गए। उसके बाद से कबूतर इस तरह से बिखरे चावलों को चुगने के लिए कभी नीचे नहीं उतरे। और हाँ, अब वे अपने बुद्धिमान राजा की बात भी हमेशा मानने लगे। नैतिक शिक्षा एकता में बल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।